हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और टीआरई 4 की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, टीआरई 3 का जो आंसर की है 6 to 8 का, वो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। पहले कितने नंबर आ रहे थे और अब कितने नंबर हो गए हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मुझे भी बहुत कमेंट्स आए थे कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कई बार ये वीडियो बनाया था लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी और कुछ एडिटिंग भी नहीं हो पाई थी इस वजह से। तो मेरे कुछ रीज़न थे फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी दिनों के बाद जब वीडियो अपलोड करती हूँ ना, कंटिन्यू नहीं रहती हूँ ना, तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत घट जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि है ना, जब व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, जब लोगों का प्यार मिल रहा है तो वो कंटिन्यू रहे उस चीज़ में। कौन नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे ना। लेकिन कुछ ऐसी रीज़न हो जाते हैं ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना, जो कि हम सच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ये सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। इस सोच के साथ है ना, लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ रीज़न मेरे साथ भी होता है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें शेयर नहीं करती हूँ जो मेरे पर्सनल लाइफ में चलती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रही थी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ। जब आप लोगों का प्यार मिलता है तो मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को आज है ना, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो आप लोगों के लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, अगर आप एक मदर हैं, अगर आप एक लड़की हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि ना, हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं ना, जो कि हमें बहुत पीछे कर देता है, बहुत पीछे कर देता है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरे घरवाले क्या बोलेंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो आप अगर मैरिड हैं तो आप ये सोचिएगा कि मेरे सास-ससुर क्या बोलेंगे? ये सारी सोच ना हमें कहीं न कहीं बहुत पीछे कर देती है, बहुत पीछे कर देती है। और जब हम आगे जाके देखते हैं ना, 5 साल बाद, 6 साल बाद खुद को देखते हैं ना, तो हम औरों से बहुत पीछे रहते हैं। बहुत लोग बहुत आगे निकल चुके होते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। और हम ये सब क्यों करते हैं पता है? इसलिए कि हम सोचते हैं कि अगर हम उनके खिलाफ नहीं जाते हैं ना, तो वो हमें अच्छा समझेंगे। वो ये कहेंगे कि नहीं, ये लड़की अच्छी है, ये बहू अच्छी है, ये अच्छी हैं, ये एक अच्छी माँ है, ये एक अच्छी बहू है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। सोचिए, अगर आप जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं वो आपको गलत समझेंगे इतने सालों के बाद भी, तब आप क्या कीजिएगा? बहुत दुःख होता है ना। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज यही बताऊंगी कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं ना, कुछ अचीव करना चाहती हैं, तो आप बस एक डिसीज़न लीजिए बस। उस डिसीज़न पे खुद चलिए। किसी को मत देखिए, किसी के बारे में मत सोचिए कि आप अगर ऐसा करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे। ये सोच हमें कहीं न कहीं बहुत पीछे कर देगी फ्रेंड्स, बहुत पीछे कर देगी। अब मुझे ही ले लीजिए, मैं अपनी जर्नी आपको बताती हूँ। मैं शादी जब हुई थी, शादी से पहले मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी। बहुत मेरा मेरा टारगेट था कि मैं सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम दूँ। और मैं राजस्थान में रहती थी तो मैंने वहाँ पे आरएस का एग्ज़ाम दिया था। प्री एग्ज़ाम दिया था जिसमें कि 16 नंबर मेरे कम आए थे। उसके बाद मैंने दोबारा एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, ठीक है। उसी दौरान मेरी है ना, शादी की बात चलती है और दादी लोग कहते हैं कि नहीं, एक पोती की शादी हो जाए, शादी देख लेंगे तभी मरूँगी, ठीक है। एक तो ये है ना, रूढ़िवादी सोच इंसान को पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगी, ये तो मैं भी नहीं जान पा रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से है ना, मेरी शादी की बात चलती है और शादी हो जाती है। शादी करके जब आती हूँ ना घर, तो यहाँ पे होता ये है कि मैं थोड़ी-सी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी शादी हो जाती है थोड़ी रिच फैमिली में। उसके बाद यहाँ आने के बाद सारी सुविधाएँ मिलती है। फिर पढ़ाई से मुझे लगता है ना कि धीरे-धीरे हम पीछे चले जाते हैं। मैं सोचती तो हूँ कि मुझे करना है, लेकिन कहीं न कहीं ना, पढ़ाई से दूरी हो जाती है। और वो पढ़ाई, शादी के 5 साल होने के बाद मैंने, 5 साल हो गए शादी को, लेकिन मैंने 4 साल के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। जब आप लोगों को पता होगा कि टीचर की वैकेंसी नहीं आती थी, मैंने बीएड कर रखा है। टीचर की वैकेंसी नहीं आती थी तो डीमोटिवेट होती थी, बोलती थी कि बीएड कर रखा है लेकिन वैकेंसी नहीं आती है, इसलिए क्या ही पढ़ूँ। इस इसी सोच की वजह से है ना, सोचते थे कि कभी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यही सब सोच के ज़िंदगी गुज़र रही थी। लेकिन जब टीआरई 1 आया ना, तब पढ़ाई स्टार्ट किया। तब सब लोग बोलने लगे कि नहीं, अब तैयारी करनी चाहिए। तो जब हम किसी चीज़ से इतना लंबा गैप कर लेते हैं ना, तो और सडनली स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा तो टाइम लगता है ना मैनेज करने में। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। टीआरई 1 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, ख़ैर उसमें तो बीएड वालों को निकाल दिया गया था बाहर, लेकिन तैयारी की थी, जितना भी नंबर आ रहा था वो कम ही था नंबर, ठीक है। तो फिर मैंने टीआरई 2 का एग्ज़ाम दिया।
इसमें मैंने बेटर परफॉर्म किया, अच्छी तैयारी की थी, तो बस इसमें से है ना कट ऑफ जो गया था उससे 2 नंबर मेरा कम आया, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ और सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट भी नहीं आया। ठीक, फिर मैंने टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया है और आप लोग को पता होगा कि अभी तक उसका आंसर की भी पूरी तरह से नहीं आया है। 9-10 का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, उसका भी अभी आंसर की नहीं आया है और 6 to 8 का आ गया है। अगर आप लोगों ने चेक किया होगा तो आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं ये आप कमेंट में बताइएगा और मेरे जितने नंबर पहले आ रहे थे उससे मेरे नंबर और घट गए हैं, सही बता रही हूँ फ्रेंड्स। और कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर इतने ज़्यादा गलत दिए हैं कि आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। सर लोग भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि बताया है कि नंबर बहुत मतलब क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिया है। ठीक है, अब उस पर चैलेंज करेंगे तभी नंबर बढ़ेगा। खैर ये तो प्रोविजनल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है और फाइनल आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि कितना नंबर घटता है या कितना नंबर बढ़ता है। वैसे मेरे नंबर आ रहे थे 71 आ रहे थे। ठीक है, द ऑफिसर एकेडमीज़ के बाद मिलाने से 71 आ रहे थे और अब मेरे नंबर हो गए हैं 62। ठीक, तो अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन अब मुझे लगता है ना कि मैं कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई हूँ लाइफ में। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि मुझे है ना, मैं सोचती थी कि मैं अपनी सास को हर्ट ना करूं। मेरी सास बहुत दुख देखी हैं, उन्होंने इतना कुछ किया है। ठीक है, वो भी टीचर रह चुकी हैं, तो उनको खुश करने के लिए ना मैं हमेशा सोचती थी कि मैं सास के लिए ये करती हूँ तो वो खुश रहेंगी, ऐसा करूँगी तो खुश रहेंगी। अगर मुझे है ना हस्बैंड बोलते थे कि चलो आज मूवी देखने चल लेते हैं, चलो आज घूमने चल लेते हैं, तो मैं बोलती थी कि नहीं, मम्मी को बुरा लग जाएगा, मम्मी बोलेंगी तभी जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी, ये सोचती थी मैं। ठीक है, और कभी मैंने अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ ये इसलिए कि मुझे है ना मैं ये सोचती थी कि लोग क्या बोलेंगे, सास क्या सोचेंगी, सास को बुरा लग जाएगा, सास गुस्सा आ जाएंगी। कभी कभी होता है ना कि जब हम कोई काम करते हैं ना तो सास बोलेंगी कुछ नहीं, लेकिन उनका गुस्सा दिख जाता है, वो बात नहीं करेंगी, किसी चीज़ में टोन कस देंगी, किसी चीज़ के लिए ताना मार देंगी, तो पता चल जाता है कि हाँ इस चीज़ से वो नाराज़ है। ठीक है, तो फिर मैं डर जाती थी। तो इन सब रीज़न की वजह से ना मैं अभी मुझे लग रहा है कि मैं कितना पीछे रह गई। अब मुझे है ना ये 6 to 8 का नंबर देख के मुझे लगता है कि अब देखिए, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बॉर्डर पे खड़े रहेंगे तो क्या मतलब रहेगा? हाँ, उसमें तो आपका रिज़ल्ट नहीं बनने से रहा। हाँ, तो आपको उससे कई गुना अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मेरे 62 नंबर आ रहे हैं और मेरा रिज़ल्ट नहीं होता है, फिर मैं पीछे रह जाऊँगी। जैसे मैं पिछली बार रही थी उसी तरह से इस बार भी रह जाऊँगी, लेकिन ये टाइम तो चला जाएगा मेरा। हाँ, और एक हाउसवाइफ़ को बार-बार किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए अगर आपको मौका मिलता है ना तो आप ये मत सोचिए कि आपको किसको खुश करना है। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। इंसान तो भगवान से भी खुश नहीं रहते हैं। कोई भगवान अगर उनकी विनती नहीं सुनते हैं ना तो वो दूसरे भगवान को मानने लग जाते हैं। तो आप तो इंसान हैं। हाँ, इसीलिए फ्रेंड्स जितना हो सके ना अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए और अपनी डिसीजन खुद लीजिए और उस पे चलिए, मैं यही कहूँगी। नहीं तो आप भी मेरी तरह कहीं न कहीं बहुत पीछे रह जाएँगे। और आज मैं जिस दोराहे पे खड़ी हूँ ना, इस दोराहे पे मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। मैंने सोचा था कि यूट्यूब पे भी मैं अच्छे से काम करूँगी ना तो मुझे कुछ ना कुछ अचीव कर पाऊँगी। लेकिन मैं यूट्यूब को भी मैंने छोड़ा है इन लोगों की वजह से। आज तक मेरे सास लोग को नहीं पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती हूँ। पता चलेगा तो उन इस सब चीज़ों के लिए भी वो गुस्साएँगे। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि ये सोचती हूँ कि कहीं बुरा ना लग जाए। ये सब चीज़ें ना फ्रेंड्स बहुत पीछे कर देते हैं, हम लोगों को बहुत पीछे कर देते हैं। कहने के लिए तो सही बताऊँ ना तो बहुत सारी बातें हैं। ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा, लेकिन ठीक है, आप लोगों के साथ जितना भी शेयर कर पा रही हूँ करूँगी।